हेलो एवरीवन। हाँ, कैसे हो बच्चों। आज आप लोगों को मैं दूसरा चैप्टर पढ़ाना चाहती हूँ गद्य का। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। इनका जन्म 1899 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में हुआ था। मुजफ्फरपुर में बेनीपुर गांव में हुआ था और इनके बचपन में इनके माता पिता का देहांत हो गया था। छोटी अवस्था में ही यह अपने आप को कैसे भी गुजारा करते थे। बहुत अभाव में इनका जीवन बीता था। 1920 में इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी की सहायता की थी और कई बार जेल भी गए थे। इनके साहित्य परिचय राम वृक्ष बेनीपुरी की प्रतिभा बहुत धनी थी। इन्होंने नाटक अम्बपाली, पतितों के देश में, चित्तर के फूल, माटी की मूर्तें, मन और विजेता, नेत्रदान, गेहूं और गुलाब, जंजीर, पैरों में पंख इत्यादि बहुत सारी रचनाएं की हैं, जिसमें इन्होंने कई रचनाएं ऐसी है जो इनको बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि दिलवाई है। इनकी शैली बहुत ही विचारात्मक भावनात्मक होती थी। वर्णनात्मक शैलियों में इन्होंने अपने लेख लिखते थे, अपनी रचना करते थे। ऐसी भावनात्मक रचना होती थी कि जिसमें हम डूब जाएं, ऐसी इनकी रचनाएं होती थी। तो आइए इनके बारे में बताते हैं। इनके बारे में आप जान गए। इन्होंने जो राम वृक्ष बेनीपुरी की बारे में राम वृक्ष बेनीपुरी ने पाठ के बारे में बताया है, यह पाठ जो है बाल गोविंद भगत के नाम से प्रसिद्ध है। बाल गोविंद भगत के पाठ में आप पढ़ेंगे, इसमें एक जो बाल गोविंद भगत है ना, तो इनका नाम तो बाल गोविंद है, लेकिन इनके साथ साथ में टाइटल क्या जुड़ा है, भगत। क्यों जुड़ा है? क्योंकि यह कर्म से, धर्म से, हर तरह से साधुओं की तरह रहते थे। मतलब सीधे सरल विचार के रहते थे। ये गृहस्थ जीवन भी ऐसा नहीं है कि भगत थे, ये साधु सन्यासी थे, ऐसा भी नहीं। ये साधु सन्यासी जैसा चोला पहनते थे, साधु सन्यासी जैसा रहते थे, धर्म कर्म में विश्वास करते थे, लेकिन फिर भी पूरी तरह से गृहस्थ जीवन में थे। ये अगर ऐसे कहा जाता है, ये उच्च कोटि के सन्यासी थे। इन्होंने कर्मयोग के बारे में बहुत सारी बातें बताई है। इनकी अगर कोई विशेषता थी ना, तो ये झंझरी लेकर गीत गाया करते थे, है ना। झंझरी लेकर गीत गाया करते थे। इनकी संस्कृति बहुत ही मनोहर होती थी। सामुदायिक क्षेत्रों के मतलब गांव में रहते थे। ये कहाँ रहते थे? गांव में रहते थे और गांव के लोगों से घिरे थे, लेकिन उनसे ना कुछ लेना ना उनको कुछ देना। मतलब ऐसा नहीं, उनसे कोई मांग लेता तो वो दे देते थे, लेकिन बदले में कुछ चाहते नहीं थे। किसी के भी खेतों में जाके वो काम कर लेते थे। तो सबसे पहले आइए इनकी चारित्रिक विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। यह कैसे थे? यह मझले कद के थे। मझोले कद मीन्स होता है ना बहुत ज़्यादा ऊंचा, ना बहुत ज़्यादा छोटा, ना ज़्यादा लंबा नहीं जो छोटा, मझले कद का। गोरे चिट्टे थे। लगभग 60 साल के रहे होंगे। बाल इनके अधपके हो गए थे, आधे बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी थी, जटाजूट की तरह लंबी दाढ़ी थी, किंतु हमेशा चेहरे पे तेज था, जगमगाता था इनका तेज। मतलब इनके चेहरे पे जो चमक होती थी वो बहुत ही लोगों को आकर्षित करती थी। कहने को तो ये बहुत कम कपड़े पहनते थे। एक तरह से आप कबीरदास को सुने हैं? कबीरदास को बहुत बड़ा मानते थे, यानी कबीरदास को अपना गुरु मानते थे। कबीरदास के राह पे चलने वाले पुजारी थे, उनकी आदर्शों को मानते थे। मतलब अगर कोई किसी को आदर्श कोई मान वो आप लोग वो अपने आप को बहुत सारे लोगों का अपना आइडल माने होंगे, लेकिन इनका अगर कोई आइडल था, इनका कोई आदर्श था, तो कौन थे? गुरु ग्रंथ। और गुरु कौन थे इनके? कबीरदास। तो इनके जो चेहरे पे होता ना, कपड़े बहुत कम पहनते थे। कर में क्या कपड़े के हिसाब से इन्होंने एक लंगोटी मतलब एक गमछा टाइप बांध लिया करते थे। और सिर पे जो कबीरपंथी जो नहीं होता छोटा सा वो टोपी, कबीरपंथी वाली जो टोपी होती है कनपटी तक जो आती है, वो टोपी पहनते थे। और एक काली, अगर ठंडी रहता था तो एक काली कंबल ले लिया करते थे। मस्तक पे हमेशा रामानंदी चंदन लगाया करते थे। मतलब पीला चंदन जो होता है वो चंदन लगाते थे। और वो चंदन जो था नाक के एक छोर से मतलब ऐसे चंदन लगाते थे और वो ऊपर की तरफ बहुत मतलब अच्छे से लगाते थे। तो इस तरह से। और गले में तुलसी की माला धारण किए रहते थे। माला
गले में तुलसी की माला बांधे रहते थे। ऊपर से अगर ये इनको देखा जाए तो ये साधु सन्यासी की तरह दिखाई देते थे। कैसे दिखाई देते थे? साधु सन्यासी की तरह दिखाई देते थे, लेकिन अंदर से क्या थे? बिल्कुल गृहस्थ। गृहस्थ मीन घरेलू इंसान, मतलब इनका अपना परिवार था और अपने परिवार के साथ ये रहते थे, लेकिन धर्म कर्म करते थे। बाहरी आदम, बाहर से इनको देखने में ऐसा लगता था कि ये बहुत ही ज़्यादा साधु सन्यासी हैं। इन्होंने, लेकिन ये खेती बाड़ी करते थे, परिवार रखते थे अपना। बाल गोविंद साधु सन्यासी की तरह रहते हुए भी अपने आप में गृहस्थ जीवन में बहुत ही अच्छे से आनंद में जीवन जी रहे थे। इनका एक बेटा था, लेकिन चूँकि बेटा थोड़ा सा एक तरह से कह लीजिए कि दुबला पतला था और बहुत ही मरियल सा था, मीन्स एक तरह से सुस्त रहता था, बहुत ज़्यादा सुस्त रहता था। हो सकता है उसको कोई बीमारी रही होगी, मतलब बहुत ही ज़्यादा, बहुत कम बोलता वोलता नहीं था, बहुत सुस्त रहता था। और इनको पता नहीं कैसे एहसास रहता था कि मेरा बेटा मेरा साथ नहीं देगा, तो ऐसे ही। लेकिन फिर भी इन्हें कोई वो नहीं होता था। और एक बहू थे इनकी, बहू इनकी बड़ी मतलब सुशील थी, सुदृढ़ थी, घर का सारा काम करती थी, उसके बाद फिर बाहर का भी काम कर लेती थी, अपने घर आंगन को स्वच्छ रखती थी, साफ रखती थी, सबको खाना पीना सेवा करना सब बहुत अच्छे से करती थी। तो घर में, इनके परिवार में इनकी पत्नी का देहांत हो चुका था। इनकी माँ, मतलब सिर्फ बहुत ही बेटे थे और ये थे, तीन लोग थे। तो कबीर को ये गुरु नहीं, कबीर इनके गुरु थे, लेकिन ये कबीर को क्या मानते थे? साहेब। उन्हें क्या, हमेशा जब भी कोई कहता था तो साहेब के नाम से उनको पुकारते थे और उन्हीं के गीत गाते थे। उनके जो पद होते हैं ना, उनकी जो साखियाँ शब्द इत्यादि होती है ना, वही उनकी गीत को गाते थे, उनके आदेशों पे ही चलते थे। जैसा वो चलते थे वैसा ही चलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे। ये हमेशा सबसे खरा व्यवहार करते थे, मतलब अच्छा व्यवहार करते थे। कोई भी छुआछूत भेदभाव ऐसा नहीं करते थे। किसी की चीज़ों को बिना पूछे नहीं लिया करते थे। कभी भी किसी से, मतलब झगड़ा फसाद ऐसा नहीं हुआ था। खेतों में जो पैदा होता था उससे ही इनका गुजारा करता था। लेकिन इनका एक और था, खेतों में जो पैदा होता था अन्न अनाज, तो उसे पहले साहब के पास, साहब के मंदिर के पास में, साहब के पास ले जाते थे। साहब का कोई मंदिर रहा होगा, मस्जिद रहा होगा, कुछ भी बना गया होगा, पीर की तरह कुछ मतलब बना हुआ होगा, मकबरा टाइप, तो वहाँ ले जाते थे। वहाँ पे उसमें से कुछ बोरी दान में दे देते थे, उसके बदले में जो प्रसाद उनको मिलता तो प्रसाद लाते थे, उससे उनका जीवन यापन चलता था, उनका गृहस्थ जीवन चलता था। तो एक तरह से ये बहुत ही दयालु प्रकृति के इंसान थे और ये बहुत ही ज़्यादा धर्म कर्म में विश्वास रखते थे। ये इनकी एक और विशेषता थी कि ये गाना बहुत अच्छा गाते थे। बताया था ना, पद बहुत अच्छा गाते थे। यह सुबह से लेकर शाम तक जब भी इनको फुर्सत मिलती थी तो झंझड़ी बजाया करते। झंझड़ी एक होता है, थाली की जैसा होता है, उसमें थोड़ी घुंघरू रहते हैं, उसको बजाया करते। वाद्य यंत्र है, तो उसको बचाया करते थे। यह जब रोपनी का कार्य होता था ना, रोपनी मीन्स जब गांव में मई जून की जून जुलाई का जो होता है ना, धान उन की जो रुपाई होती थी, तो ये जब रोपनी का कार्य करते थे तो इनके हाथ इतने सधे थे ना, और इनके साथ में जो काम करने वाले, खेतों में काम करने वाले होते थे ना, ये जैसे जैसे गाना गाते थे उसी गाने के ताल पे लोग रुपाई करते थे। इतना अच्छा गाना गाते थे लोग, मंत्रमुग्ध होके अपने आप बहुत अच्छे से रुपाई हो जाया करते थे। मतलब कहने का कि कानों को इतना ज़्यादा प्रिय लगता था कि लोग इनके गाना सुनने के लिए वहाँ पहुँच जाते थे और मनोरंजन में रुपाई हो जाती थी। कीचड़ में लथपथ हुआ करते थे, लेकिन खेत में रोपनी जरूर करते थे। उनकी एक एक उंगलियाँ पौधों से पकती पकती इतने अच्छे से होते थे कि पूछे ही मत। ऐसे ही वह, एक तरह से कहा जाए तो, पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े होने के बाद भी वह कानों में ऐसे रस घोल जाते थे, लोगों के दिमाग में ऐसे रस घोल जाते थे कि लोग मंत्रमुग्ध होकर उनके गाना को सुनते रहते थे। बच्चे झूम जाते थे। मेड़ पे औरतें जो होती थी, उनके होठ अपने आप इस गाने को, मतलब एक तरह से दोहराने लगते थे। कुछ ऐसे ऐसे गाने गाते थे इनकी खजड़ी जो डिमक डिमक कर बजती थी ना, इससे सारी तरफ हरियाली और सब मनोरंजन होता था। और उसके बाद उन्होंने जिसे गाना गाया, उनका गाना जो पद का होता था कि जाग रहा है तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग के, इत्यादि इत्यादि इनका गाना होता था। अब यहाँ पे हम आपको बता दें, ये कार्तिक के महीनों में
पहाड़ एक वो जैसे सिवान टाइप होता था, वहाँ सुबह 4 बजे चले जाते थे और वहाँ झंझड़ी बजाते थे और वहाँ गाते थे। तो लोगों को लगता था, जब भगत उठ जाते थे तो लोगों को जब भगत गाना बजाने लगते थे, झंझड़ी बजाने लगते थे, तो लोगों को लगता था कि अब सुबह हो गई। रात के सोने के टाइम में लोग को लगता, मतलब ये सुबह से शाम तक बहुत अच्छे से वो टाइम से अपना सारा काम करते थे और जो टाइम में अपना बचाया करते थे। तो खजूर ले जाकर बैठ जाते थे और ऐसे वैसे गीत गाया करते थे। दांत कटकटा देने वाले ठंडी में भी यह वहाँ सिवान में जाके बैठ के और झंझड़ी बजाया करते थे। तो इनको लोग भगत कहते थे। बाल गोविंद इनका नाम था, भगत इसलिए उनका नाम दे दिया गया था कि बाहरी आवरण उनका साधु संत जैसा था, लेकिन अंदर से वो गृहस्थ जीवन में रहते थे। तो इस तरह से ये उनका विशेषता थी। ये एक तरह से हाँ, अब इनकी चारित्रिक विशेषताओं के बारे में आपने जान लिया। इनके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए थे, बहुत तरह के इन्होंने दुख झेले थे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने आप में कभी ऐसा मतलब नहीं जाहिर होने दिया। ये ईश्वर पर विश्वास करते थे, इसलिए ये सोचते थे जो ईश्वर ने किया है, जो ईश्वर ने दिया है, जो ईश्वर ने हमारी किस्मत में लिख दिया है, वो होना ही होना है। बाल गोविंद की साधना बहुत ही अच्छी होती थी। वो लीन हो जाते थे साधना में, तो उन्हें दिन रात का ख्याल नहीं होता था। तो ऐसे ही बाल गोविंद भगत का दिन व्यतीत हो रहा था कि अचानक से इनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इनका एक बेटा था, मैंने बताया था आपको, और बेटा थोड़ा सा बीमार रहता था, स्वस्थ रहता था, दुबला पतला सा था, सुस्त रहता था, और उसकी अचानक से मृत्यु हो जाती है। फिर क्या होता है कि जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो गांव वाले, आप जानते हो गांव में रहते तो गांव के लोग दूर दूर से आते हैं ना सबके पास। उसकी बहू, मतलब इनकी बहू, उसकी पत्नी, बेटे की पत्नी, इनकी बहू रो रही थी वहाँ पे आंगन में, उस शव के पास, लास्ट के पास रो रही थी। तो इनको जब पता चला कि इनका बेटा मर गया है, तो ये आए आंगन में बच्चे को चादर पे लपेट दिया, चादर से ढक दिया, और उस बच्चे के साइड में सिरहाने अगरबत्ती वगैरह जला दिया, धूप वगैरह जला दिया, और उसके बाद से झंझड़ी बजाने लगे। लोगों ने सोचा कि पागल हो चुके हैं ये, अब इनका बच्चा, जवान बच्चा मर गया है और ये पागल हो गए हैं। लेकिन उन्होंने कहा, बेटा, बहू, रो क्यों रही हो? ये तो बहुत आनंदमय टाइम आया है, बहुत आनंदमय समय आया है, क्योंकि जो आत्मा थी परमात्मा में लीन हो गई है। सोचो, ऐसे वो भगत थे। उनके दिल में जो दर्द था वो उन्होंने अंदर ही समेट लिया था, और बाहर से अपनी बहू को इतना ऐसा जता रहे थे जैसे कुछ हुआ है नहीं। उन्होंने बहू को, सब लोगों ने कहा कि भगत पागल हो गया। जब उन्होंने ऐसा कहा कि रोने की कोई बात नहीं है, ये तो आत्मा जो है परमात्मा में लीन हो गई है, मतलब ईश्वर के पास चली गई है, इसमें रोने की कौन सी बात है, ये तो भजन गाने की बात है। वो भजन गाने लगते हैं तो गाँव वालों को लगता है कि ये पागल हो गए हैं, बेटे के गम में बावले हो गए हैं। तो ऐसे थे, वहाँ पे थोड़े से फूल बिखरा देते हैं। तो ऐसे भगत थे कि अपने बेटे के समय में भी, बेटे की मृत्यु के समय में भी ये रोए नहीं, अपने दिल को मजबूत किए रहे और ईश्वर साधना करते रहे। एक तो इन्होंने ये परंपरा तोड़ी। दूसरी परंपरा इन्होंने ये तोड़ी थी कि रीति रिवाजों को, बंधनों से मुक्त किया था वो अपनी बहू को। अब क्या, घर में 2 लोग रह गए थे, बहू रह गई थी और ससुर रह गए थे। तो भगत जी सोचते थे कि मेरा क्या है, मैं तो कुछ दिन का हूँ, कभी भी मैं भाई 60-70 साल के हो गए थे, तो वो कभी भी लुढ़क सकते हैं, कभी भी उनकी असमय मृत्यु हो मतलब कभी भी उनकी मृत्यु हो सकती है। तो उन्होंने अपनी बहू के बारे में सोचा। वो सोचे कि मेरी बहू की उम्र बड़ी लंबी है और बहू अपनी ऐसा जीवन कैसे काटेगी। उन्होंने क्या किया, उसके मन में, अभी 13वीं लगभग ख़त्म नहीं हुआ था कि बहू के भाई को बुला लिया, उसके मतलब अपने बहू के भाई को बुलवा लिया। भाई आया और उसको बोले कि अपनी बहन को ले जाओ और इसकी दूसरी शादी कर देना। सोचो, ऐसा कोई कर सकता है? उस टाइम की बात है, ये कितनी पुरानी बातें होंगी। उस टाइम में भगत ने इन कुरीतियों का खंडन किया था। पहले के लोगों में विवाह नहीं होता था, दूसरा विवाह नहीं होता था, जो मतलब बहुत सारी चीज़ें था। तो उस तरह से राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया था, बाल विधवा विवाह का अंत किया था। तो ये चीज़ें इन्होंने भी खंडन किया था उसका। उन्होंने कहा था, बहू बड़ी प्रयत्न करती रही, रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन ये टस से मस नहीं हुए। बहू बोली कि पिताजी आप कैसे खाओगे, आपकी सेवा कौन करेगा, आपकी देख रेख कौन करेगा, आप बीमार चल रहे हो। लेकिन उन्होंने कोई भी उसका वो नहीं किया। उन्होंने कहा तुम्हें जाना है और तुम्हें दूसरी शादी करनी है। तो इस तरह से उन्होंने एक सामाजिकता का परिचय दिया, एक
विशिष्ट व्यक्तित्व का परिचय दिया और अपनी बहू को ज़बरदस्ती अपने उसके भाई के साथ भेज दिया। अब चूँकि बहू भी चली गई थी, बेटा भी नहीं रहा। अब इनका जीवन ऐसे ही अस्वस्थ चल रहे थे। अब धीरे धीरे ये अपने आप में लीन होने लगे थे। अब देश दुनिया की कोई फिक्र नहीं रहती थी। ये कोसों 3-3 मील तक ये पैदल चलते रहते थे। अस्थि पंजर हो चुके थे, मतलब अस्थि पंजर मीन्स होता है हड्डी का ढांचा हो गए थे। और इसके बाद भी वह अपना जो नियम कायदे कानून था उनका, उसी नियम कायदे कानून की तरह चलते रहते थे। वैसे ही मौसम में झंझड़ी बजाते रहते थे, सब कुछ करते रहते थे। और ऐसे ही एक दिन ऐसे ही रात में सोए, वो जैसा चाहते थे मौत, उनकी मौत वैसे ही हुई थी। वो जैसे थे गंगा स्नान करने जाते थे, स्नान करने के बाद भगवान का स्मरण करना, लोक दर्शन करना, पैदल ही यात्रा करना, ऐसे ही वो उस दिन भी किए थे। और घर आने के बाद उनको थोड़ा सा बुखार हुआ, तो थोड़ा सा वो सुस्त रहने लगे थे। धीरे धीरे वहीं दोनों जून गीत गाता, फिर वो मतलब अब ज़्यादा नहीं चल पाते तो वो घर में ही वहीं पे लीन रहते थे। वहीं साधना करना, स्नान ध्यान करना, खेती बाड़ी देखना इत्यादि देख करते थे। और लेकिन एक दिन ऐसे लगा, गांव को लगा कि आज झंझड़ी क्यों नहीं बज रही है। जब गांव वालों ने देखा, वहाँ जाके उन लोगों को लगा कोई भय है, तो वहाँ जाके देखा तो झंझड़ी का जो घुंघरू होता है वो बिखरा पड़ा हुआ था, माला उनका टूटा बिखरा पड़ा हुआ था। भोर में जब लोगों ने ये गाना नहीं सुना, वहाँ आके ये देखा तो उन्हें समझ में आ गया कि आज भगत इस दुनिया से विदा हो गया। उनका सिर्फ अस्थिपंजर पड़ा हुआ था और उनकी आत्मा परमात्मा में लीन हो गई थी। तो ऐसे ही भगत थे। भगत ने कैसे कुरीतियों का सामना किया। अपनी बहू का शादी कराना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन उन्होंने समाज के विरोध का बिल्कुल भी, मतलब समाज चाहे जो कहे, उन्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं थी और उन्होंने अपनी बहू की शादी किया। तो यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि मोह और प्रेम, अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए कि मोह और प्रेम में क्या अंतर होता है, तो वहाँ पे अगर भगत के हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने जो प्रेम था वो अपने बहू से किया था। अब आप सोचोगे ना कि क्यों, और अपने पुत्र से कर सकते, लेकिन उन्होंने कहा, उन्होंने पुत्र को मोह समझा था, क्योंकि मोह ये दुनिया ममता मोह माया से युक्त है। तो इन्होंने कहा था ये तो मोह माया है, अपने बेटे को मोह समझा था, लेकिन अपने बहू से प्रेम किया था, सच्चा प्रेम। और प्रेम क्या होता है, कुर्बानी मांगता है। और उन्होंने अपने बहू से प्रेम किया था, इसलिए उसकी चिंता थी और उन्होंने उसकी दूसरी शादी करवा दी। ठीक है, तो ये आपका पाठ समाप्त होता है यहीं पे। वो अस्वस्थ रहते हैं और भोर में वो दम तोड़ देते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आई थी, जैसे हिंदी की बहुत सारे महीनों के नाम आए थे, तो आपको पता होगा, पिछले कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा। देखिए मैं बता दूं, ऋतुएं 6 होती हैं, आपको पता ही है। और जो महीने में जो पक्ष होते हैं ना, वो 2 पक्ष होते हैं। एक होता है शुक्ल पक्ष और एक होता है कृष्ण पक्ष। जो कृष्ण पक्ष होता है उसमें अंधेरी रात होती है, और जो शुक्ल पक्ष होता है वो चांदनी रात होती है। तो ये पक्ष होता है, महीने में 2 पक्ष होते हैं। अब ऐसे ही जैसे हिंदी के महीने 12 होते हैं, वैसे ही जैसे हिंदी के महीने 12 होते हैं, वैसे ही जैसे इंग्लिश के महीने 12 होते हैं, वैसे हिंदी के महीने भी 12 होते हैं। इन 12 महीनों में आपको बता दूं तो चैत्र से स्टार्ट होता है। हिंदी के महीने चैत्र से स्टार्ट होते हैं। जब हमारे हिंदी में चैत्र स्टार्ट होता है, तो इंग्लिश के जो महीना होता है वो अप्रैल होता है, उस टाइम में वो अप्रैल होता है। ठीक है, और जो लास्ट हमारा होता है फाल्गुन, हिंदी का महीना जो होता है वो फाल्गुन, तो वो जो इंग्लिश का महीना होता है वह मार्च होता है। तो समझ में आया। तो आप कितने लोगों को आता है हिंदी के महीने के नाम? ठीक है, मैं बता देती हूँ। तो हिंदी के महीने का नाम आप सुन लीजिए। सबसे पहले स्टार्ट होता है चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ और फाल्गुन। ठीक है, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ और फाल्गुन। तो ये 12 महीने होते हैं, और इन 12 महीनों के ही इस पाठ में दिया गया है, वो मनोहारी चित्र वर्णन किया गया है। तो जो श्रावण होता है, आपने देखा होगा, श्रावण में क्या होता है, सावन का महीना होता है, भगवान शिव को पसंद होता है ये महीना। भादों में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था,
है ना। कुंवार में माता दुर्गा जी का वो मनाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है। तो हिंदी के महीनों में हर महीने में कुछ न कुछ होता रहता है, धार्मिक कार्य होते रहते हैं। तो इसलिए गाँव का चीज़ें हैं, तो गाँव का बड़ा मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया गया है। तो हम आपसे आप क्वेश्चन पूछते हैं, इसे आपको स्टोरी तो समझ में आ गई होगी, आप इसका क्वेश्चन लिख लीजिएगा। लगभग क्वेश्चन 15 क्वेश्चन हर में आपको लिखना होगा। फिर 15 क्वेश्चन लिख लीजिएगा, अपने वे में लिखना है, आपको अपने हिसाब से लिखना है। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, जरा आप जवाब दीजिएगा। भगत की पुत्रवधि उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? क्योंकि आप जानते ही होंगे, मैंने पढ़ाया भी। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर क्या किया? पता है आपको, अभी भी मैंने स्टोरी बताई, तो आपने उसको लिखना है। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या कैसी होती थी? मतलब उनका दिन, नियमित समय क्या होता था, कैसे होता था, वो कैसे करते थे? उनकी चारित्रिक विशेषताएं कैसी थी? वो उनकी क्या क्या विशेषताएं थी? खजड़ी बजाना उनकी विशेषताएं थी, गाना गाना उनके इत्यादि, ये सारी चीज़ें जो मैंने बताया है वो लिखना है आपको। उनके गीतों में कौन से गीत गाते थे? वो साहब किसको कहते थे? किसके मतलब किसके आदर्शों पे वो चलते थे? धान की रोपाई के समय में वो कैसे, किस तरह से गाना गाते थे? कैसे लोग उनको देखकर अचंभित हो जाया करते थे? मोह और प्रेम में क्या अंतर होता है? चैत्र के बाद क्या आता है? चैत्र महीने के बाद कौन सा महीना आता है? अगहन के बाद कौन सा महीना आता है? आपकी दृष्टि में भगत कबीर पर इतनी श्रद्धा क्यों रखते थे? ऋतुएं कितनी होती हैं? महीने कितने होते थे? हिंदी महीनों के पूरे नाम क्रमशः लिखना है आपको। तो ठीक है, आप ये काम कर लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं आपको ग्रामर पोर्शन पढ़ाऊंगी, क्योंकि 2 लेसन गद्य हो गया और 2 लेसन पद्य हो गया। अब आपको या तो हो सकता है मैं कृतिका पढ़ाऊँ या फिर ग्रामर पढ़ाऊंगी। ओके, तब तक के लिए बाय।